वापस वेलकम है आप सभी का। अब हम लोग सिनोनिम के पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। लगभग आपको पता है डेली में 5 सिनोनिम्स की मीनिंग को आपको प्रैक्टिस के टाइप में जैसा एसएससी में पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं 3 ऑप्शंस की मीनिंग भी बताता चल रहा हूँ। अगर आप इनको लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लिख के इनको याद करते हैं, डेली बेसिस पे याद करते रहेंगे, आपका अच्छा वर्ड पावर का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इससे तो अवगत हो जाएंगे कि एसएससी ने क्या पूछा है और क्या पूछता रह रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए आज की पहली मीनिंग, चूँकि आपको सेम मीनिंग बताना है, सिनोनिम्स बताना है, तो पहली मीनिंग आज की है सोलेसिज्म। ठीक है, सोलेसिज्म कई बार पेपर में आ चुका है। इसका मतलब होता है अशुद्ध प्रयोग, मतलब कहा जाता है कि ग्रामर की गलती सोलेसिज्म की मीनिंग होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास है वाइज सेइंग, मतलब बुद्धिमान की तरीके से कहना। फिर एक देखिए विटी क्विप लिखा है। विटी का मतलब अलग अलग सबका मीनिंग मिला है, तो अलग अलग विटी का मतलब क्या होता है, आप जब विटी का मतलब देखेंगे तो हाजिर जवाब होता है। ठीक है, और क्विप का मतलब QUIP जो लिखा है, इसका मतलब होता है चतुराईपूर्ण से उत्तर देना, मतलब आप बहुत चालाकी से अपना उत्तर देना। इस विटी क्विप की मीनिंग को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो इसमें मीनिंग लिखा है QUIP ये याद कर लीजिए, क्विप का मतलब चतुराईपूर्ण उत्तर देना। ठीक है, सी में देखिए क्लेवर आर्गुमेंट, चतुराईपूर्ण मतलब बहस करना, तो आपको पता है कि इसमें अशुद्ध प्रयोग की बात कर रहा है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, सोलेसिज्म का एक ऑप्शन ग्रामेटिकल एरर, सिनोनिम्स से बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्पोरेट का मतलब आप देखेंगे पुष्टि करना होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट का मतलब पुष्टि करना। फिर एक देखिए ऑप्शन, इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस पे आप देखेंगे और चेक करेंगे इसमें मीनिंग क्या होता है। फिर पहला ऑप्शन है क्लबरेट। ठीक है, क्लबरेट का मतलब होता है मिलकर काम करना। कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलकर काम करना, सहयोग देना। फिर देखिए आपके पास है सब्सटेंशिएट। ठीक है, सब्सटेंशिएट इसका मतलब होता है सिद्ध करना। ठीक है, सब्सटेंशिएट का मतलब होता है सिद्ध करना। कोलैबोरेट का मतलब होता है साझा करके कोई काम करना, मिलाकर काम करना, सहयोग करना। कोऑपरेट, ठीक है, कोऑपरेट का मतलब भी होता है सहयोग के साथ काम करना। ठीक है, सहयोग देना। फिर आपके पास ऑप्शन है कोरिलेट का मतलब होता है सहयोग देना। ठीक है, सहयोग देना। अब आपको देखना है कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही है। तो सब्सटेंशिएट का जो आप मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग का हमें क्या बताया गया है, सिद्ध करना। तो यहाँ देखिए पुष्टि करना मतलब सिद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास तीसरा है डिलेरियस। ठीक है, डिलेरियस का मतलब होता है उन्मादी या उत्तेजित, मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्साही। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास है डिलीशियस की मीनिंग आपको पता है, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। ठीक है, प्लीजिंग का मतलब होता है प्रसन्न करना। डेस्परेट का मतलब होता है निराशाजनक। ठीक है, डेस्परेट का मतलब होता है निराशाजनक। एक्साइटेड एक ऑप्शन इसमें है जिसका मतलब क्या होता है, उत्तेजी होता है या फिर एक्साइटमेंट उत्साही होता है। ठीक है, तो डिलेरियस का मतलब क्या रहेगा, उत्साही, एक्साइटेड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। आइए चौथे नंबर मीनिंग पे चलते हैं। चौथा नंबर मीनिंग देखिए लेसेंटियस। ठीक है, लाइसेंटियस भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लाइसेंसियस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लाइसेंसियस ही पढ़िएगा, लाइसेंसियस ज़्यादा सुटेबल रहेगा सही से पढ़ने के लिए। ठीक है, लाइसेंसियस का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए मीनिंग लिखा हो लेकिन बहुत कुछ आप नहीं क्लियर कर पा रहे होंगे। लाइसेंसियस का मतलब कामी लिखा है, व्यभिचारी। कामी का मतलब ऐसे रिलेट करिएगा जिसका अनियंत्रित आचरण होता है। ठीक है, अनियंत्रित आचरण बोलिए उसको, या निर्लज्ज बोलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अनियंत्रित आचरण बोलिए या फिर निर्लज्ज बोलिए, उसे लाइसेंसियस बोलते हैं। ठीक है, लाइसेंसियस। ठीक है, लाइसेंसियस का मतलब कामी या व्यभिचारी। अब देखते हैं इसमें कौन सी मीनिंग आपके लिए करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन इमोरल का मतलब अनैतिक होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन पहला ही सही है। ठीक है, इमोरल का मतलब ही होता है अनैतिक, मतलब कि अच्छे आचरण वाला नहीं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक। ठीक, मोरल का मतलब होता है नैतिक। विदाउट लाइसेंस, तो विदाउट लाइसेंस का मतलब वही है बिना लाइसेंस के। ठीक है, बिना अनुज्ञापन के। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा कि लाइसेंसियस का मतलब क्या होगा, कामी या व्यभिचारी। इसका उल्टा, इसका जो सेम मीनिंग आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, इमोरल मिलेगा, क्योंकि इमोरल का मतलब ही क्या होता है, अनैतिक होता है। ठीक है, चूँकि आपको सिनोनिम्स बताना है इसलिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब आते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। 5वां नंबर मीनिंग आपके पास है स्क्वेंडर। ठीक है, स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, स्क्वेंडर का मतलब होता है गंवाना या व्यर्थ में व्यय कर देना। स्क्वेंडर का मतलब गंवाना या व्यर्थ में व्यय कर देना।
पहला देखिए मीनिंग एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है। वेस्ट का मतलब होता है गंवा देना या फिर नुकसान कर देना, ठीक है, या बेकार कर देना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, ठीक है, वेस्ट। फिर देखिए एक लिटर लिखा हुआ है। लिटर का मतलब क्या होता है? लिटर का मतलब होता है कूड़े कचरे का ढेर, ठीक है। लिटर का मतलब क्या होगा? कूड़ा कचरा। इकोनॉमिकल मतलब आपको पता है कंजूस होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल का मीनिंग आप याद रखेंगे कि बहुत ज़्यादा किफ़ायती, किफ़ायती जो एक मीनिंग मिलेगी, किफ़ायती मीनिंग याद रखिए, ठीक है। किफ़ायती का मीनिंग आप याद रखिए, इससे बहुत सारी मीनिंग आपको मिलेंगी। कंजूस नहीं याद करिए, ठीक है। इकोनॉमिकल लिखे किफ़ायती, ठीक। आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, कुछ बनता है इकोनॉमिकल करके, एक्स्ट्रा वैगेंट करके इसमें कुछ क्वेश्चन आता है, हाँ, एक्स्ट्रा वैगेंट करके। तो वो क्वेश्चन जब मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे और भी मीनिंग को, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपके पास स्क्वेंडर की जो मीनिंग मिलेगी वो रहेगा बी ऑप्शन, व्यर्थ में व्यय करना या गंवाना, ठीक है। चलिए आज के लिए सिनोनिम्स में इतना ही। सारी मीनिंग ज़रूर लिखा कीजिए, जो भी आपको याद हो वो छोड़ दीजिए, बाकी जो नया याद हो उसको ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए।